तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आज हम आप लोगों के लिए बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल और फार्मेसी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं बायोलॉजी का। ठीक है, तो यह जीत सीरीज दोस्तों, यह जीत सीरीज आपका 13 है। ठीक है, अगर 12 नहीं देखे हैं तो जाकर के हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं साइंस वाला चैनल पे। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है, रजत मछली होती है एक, ए निडेरियन और बी मछली और सी क्रस्टेशियन और डी कीट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा कीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लुप्त पक्षी है एक और की ओप्टेरिकस और बी है डोडो और सी है और की ओराइनिस और डी है बस्टर्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा डोडो हो जाएगा। चलिए अगला, इससे पहले देखिए यहाँ पक्षी और सरीसृप के बीच के कड़ी को क्या कहा जाता है, और की ओप्टेरिकस कहा जाता है। याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। न उड़ने वाला पक्षी है, ए मोर, बी बत्तख और सी इमू और डी हंस। इसका जो करेक्ट आंसर वह हो जाएगा सी इमू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कीटों का मुख्य लक्षण है, ए 2 जोड़ी पंख होगी, बी 3 जोड़ी टांग होगी, सी संयुक्त नेत्र होगी और डी एक लंबा उदर होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा 3 जोड़ी टांगे होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं द्वि नाम पद्धति के जनक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। ए डार्विन, बी मेंडल, सी लिनियस, डी मेयर। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा लिनियस हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले देखिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। उसके बाद सिस्टेमा नेचुरल नामक पुस्तक किसने लिखा, तो कैरोलस लिनियस ने। इसे स्पेसीज प्लांटेरम भी पुस्तक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, ए तंतुपट, बी 4 कोष्ठीय हृदय और सी दांत विन्यास, डी और अत्यधिक विकसित मस्तिष्क। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा बी 4 कोष्ठकीय हृदय। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है, ए ग्रासीय गीलों द्वारा, बी डर्मल सर्क के द्वारा, सी युग्मित पक्षों के द्वारा और डी उपयुक्त में से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। उसके बाद इससे पहले देखिए पक्षी का हृदय 4 कोष्ठ में होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हेल एवं स्तनधारी है क्योंकि ये 4 प्रकोष्ठ का हृदय है, बी एक जोड़ी वृक्क है और सी एक जोड़ी फेफड़ा है, डी वक्ष तथा उदर के मध्य डायफ्राम होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 4 प्रकोष्ठ का हृदय है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उड़न मछली है, उड़न मछली है, ए एक्सोसिटस और बी सॉरी हाँ बी क्या है एमिया, सी है समुद्री घोड़ा और डी है एसी पेंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ए एक्सोसिटस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग मोहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर है अरस्तु, क्या हो जाएगा अरस्तु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उससे पहले आनुवांशिकता का जनक कौन है, तो जे मेंडल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या है अगला हमारा क्वेश्चन, वह है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की आधार इकाई है, ए जीनस, बी स्पेसीज, सी वर्ग और डी फाइलम। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा स्पेसीज। ठीक है, चलिए अब के बाद देखिएगा हाइड्रा ए मृतजीवी है, बी ऑप्शन दिया शाक भक्षी और सी दिया कीट भक्षी और डी दिया मांस भक्षी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मांस भक्षी। अगला हमारा क्वेश्चन है, उसके बाद अगला है कौन कीट नहीं है, कौन
कीट नहीं है। कौन कीट नहीं है? ए मक्खी, बी मच्छर, सी बिच्छू, डी कॉकरोच। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? बिच्छू। उसके बाद है घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं ए कैटरपिलर और बी निम्फ और सी मैगट और डी इमेगो। इसका करेक्ट आंसर हुआ हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? मैगट हो जाएगा। चलिए उसके बाद है उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है ए सेरीकल्चर, बी एपीकल्चर, डी सी हॉर्टिकल्चर और डी पीसी कल्चर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एपीकल्चर हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले देखिएगा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या कर रहा है? बागवानी या फल सब्जी फूल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, और देखिएगा यहाँ रेशम कीट का पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सिल्क वर्क से संबंधित है? ए सेरीकल्चर, बी एपीकल्चर, सी पीसी कल्चर। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है मधुमक्खी। क्या है? मधुमक्खी में संचरण का साधन है ए गंध, बी ध्वनि, सी नाच, डी उपयुक्त में से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? नाच हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ है देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मधुमक्खी के संचरण की भाषा का पता लगाया? ए स्नाडग्रास, बी कालवान फ्रिस और सी इमस और डी मानी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कालवान फ्रिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? उसके बाद है मौन घाटी जहाँ पादप एवं जंतु की दुर्लभ जातियाँ रहते हैं वह कहाँ पर है? ए कश्मीर, बी कुल्लू और सी केरल, डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बस सी, क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ए लिली, बी कमल, सी गुलाब और डी गेंदा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। ये आप लोग देख लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा रेशम की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होता है? ए जूट, बी कपास, सी फ्लेक्स, सी डी सेमल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन भारत में हॉकी सिस्ट किससे बनती है? ए मेलिया, बी मोरस अल्बा से और सी मोरस नाइगरा से और डी सैलिक्स से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मोरस अल्बा से। ठीक है, चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन देखिएगा, ये उतना पूछेगा नहीं, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए इससे अच्छा। उसके बाद है शीतकाल में क्या है दोस्तों? शीतकाल में तुपार पाले का वितरण कहाँ पाया जाता है? ए कम ताप पर वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, बी ऊतकों में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक क्षति हो जाती है, सी कम तापक्रम पर श्वसन क्रिया रुक जाती है, डी कम तापमान पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऊतकों में निर्जलीकरण तथा यांत्रिक क्षति हो जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। डेयरी के दूध तथा पादपों का किण्वन करने वाला जीवाणु है? ए हाई बेसिलस, बी है एसिटोबैक्टर और सी है राइजोबियम और डी है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो एक प्रकार का क्या है? जीवाणु है, जो दूध को क्या करता है? दही में जमाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है नामकरण की द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक थे? ए ह्यूगो डुबरिज, बी कार्ल लिनियस और सी बेंथम हुकर और डी विलियम हार्वे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कार्ल लिनियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए उससे पहले आप लोग एक चीज़ और देख लीजिएगा। ह्यूगो डुबरिज जो थे वह म्यूटेशन थ्योरी दिए थे, उत्परिवर्तनवाद दिए थे। कब दिए थे? तो 1901 में दिए थे। जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है। जीवों को अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद देखिएगा रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। कौन किए थे? तो विलियम हार्वे। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति का अर्थ है किसकी प्रत्येक जीव के दो नाम, एक वैज्ञानिक और दूसरा प्रचलित। और बी है इस क्वेश्चन क्या है? उसके बाद देखिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नाम में जीनस और दूसरे में स्पेसीज के शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा
मैग्नीफेरा इंडिका, है ना। इंडिका जो है, यहाँ देखिएगा एक नाम है कि जीनस है और ये नाम क्या है, स्पेसीज है, इसी को बोला जाता है दो नाम, ठीक है। इसके बाद देखिए कीट से संबंधित है ए पोडीफोरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, और सी है एनिलिडा, और डी है ऑर्थोपोडा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, ऑर्थोपोडा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक प्रश्न है, पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उसमें 70% जंतु ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन कर जाते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिएगा अगला हमारा, प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए केचुआ, बी टिड्डा, सी मधुमक्खी, डी चींटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्या, केचुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है, समुद्री ककड़ी यानी सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है, ए समुद्री शैवाल को, बी एक समुद्री अकशेरुकी इनवर्टिब्रेटा को, और सी सलाद के लिए एक सब्जी को, और डी एक मछली को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक समुद्री अकशेरुकी को, ठीक है। चींटी के कितने पैर होते हैं, ए 6, बी 4, और सी 8, और डी 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 6। चींटी के कितने पैर होते हैं, तो 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं दोस्तों, तो 6 पैर होते हैं। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, ए पक्षी, बी कैंसर, और सी स्तन प्राणी, और डी भूमि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी कैंसर हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, ऑन्कोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, कैंसर का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन है, रेशम की किससे संबंधित है, ए रेशम के कोड़े के अंडे से, बी रेशम के कीड़े की प्यूपा से, और सी रेशम के कीड़े की लार्वा से, और सी स्वयं कीड़े से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन कर जाते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय क्या है दोस्तों, वाला क्वेश्चन क्या है, ये 34 नंबर है, एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम होता है, ठीक है। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है। ऑप्शन नंबर ए छिपकली, बी मेढक, सी मछली, और डी उपयुक्त में से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, छिपकली, मेढक और मछली सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में के किस चरण में वाणिज्यिक जंतु पैदा करता है, ए अंडा, बी लार्वा, सी प्यूपा, और सी डी इमिगो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सी और सी प्यूपा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है, ए ऊन, बी रेयन, सी रेशम, डी कपास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, रेयन हो जाएगा, ठीक है, जो कि मानव निर्मित है। और ऊन, रेशम और कपास क्या है, प्राकृतिक रेशे है। चलिए अगला है हमारा, वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद है, ए प्राकृतिक, बी सब्जी से बनी खाद, और सी केंचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद, और डी रासायनिक खाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केंचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद। इसका अगला क्वेश्चन है, उर्वरक में यह तत्व अनुपस्थित होता है, ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरीन, डी फॉस्फेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा और सबसे लंबा स्तनधारी कौन है, ए नीली व्हेल, और सी बी बाघ, और सी शेर, और डी हाथी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नीली व्हेल, ठीक है। उसके बाद है, ऑर्थोलॉजी किसका अध्ययन है, क्या कर रहा है, ऑर्थोलॉजी अध्ययन है, ए हड्डियों का, बी तंत्रिका तंत्र का, और सी मांसपेशी का, डी जोड़ों का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी। उसके बाद देखिए, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, और न्यूरोलॉजी मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। उसके बाद मांसपेशी का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार है, देखिएगा क्या है अगला हमारा क्वेश्चन। एकल कोशिका प्राणी को वर्गीकृत किया जाता है, ए ऑर्थोपोडा के रूप में, बी स्तनधारी के रूप में, सी प्रोटोजोअन के रूप में, डी मोलस्का के रूप में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, प्रोटोजोअन के रूप में। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन, ये छोड़ दीजिए, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन समजात अंग का उदाहरण है। ए कीट में भोजन ग्रहण हेतु मुख्य उपांग, बी है मधुमक्खी एवं बिच्छू के डंक, और सी है डैक तथा चमगादड़ के पैटेजियम, और डी है पक्षी तथा कीटों के पंख। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डैको तथा चमगादड़ के पोटेशियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म पाए जाते हैं। ए अग्नेय शैवाल से, बी क्वार्ट्ज से, और सी मिट्टी में, और डी अवसाद की शैली में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अवसाद की शैल में। ठीक है, उसके बाद लिनियस ने द्विनाम पद्धति की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की। ए सिस्टेमा नेचुरी में, बी स्पेसीज प्लांटेरम में, और सी जेनेरा प्लांटेरम में, डी फिलोसफिया बोटेनिका में। इसका करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा, सिस्टेमा नेचुरी में। अभी बताए थे कहीं देर पहले, क्या बताए थे, सिस्टेमा नेचुरी कौन दिया था, तो कार्ल लिनियस दिए थे। अगला क्वेश्चन है, और इन्हें कार्ल लिनियस को क्या माना जाता है, इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एनिलिडा और मोलास्का के बीच का कड़ी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ऑर्कियोप्टेरिकस, और बी है पेरीपेटस, और सी है नियोपाइलाइना, और डी है सीलाकेंथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नियोलाइना हो जाएगा। ठीक है, क्या था, नियोलाइना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मोहन करते हैं। निम्नलिखित कौन प्राणी मुक है। ए हिरन, बी जिराफ, सी महामृग यानी स्टैग, और डी याक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी जिराफ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। उससे पहले हम थोड़ा परीक्षा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों के पास बस 3 से क्या है दोस्तों, 3 से 4 मंथ बचा हुआ है। तो इसमें आप लोग कैसे तैयारी कीजिएगा, इस पे हम अच्छी तरह से बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बायोलॉजी से आपका 30 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, बायोलॉजी से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और केमिस्ट्री से आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और फिजिक्स से आपका रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हुआ दोस्तों, 300। ठीक है, और पर क्वेश्चन आपका रहेगा 3 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो कितना नंबर का क्वेश्चन हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हुआ, 300, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपका रहेगा, तो टोटल मार्क्स कितना हुआ, 1200 हुआ। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ, तो 1200 नंबर का होगा। इसमें आप लोगों को स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है, स्कोरिंग जो होगा सब्जेक्ट, वह हो जाएगा आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है दोस्तों, आप लोग पढ़िएगा तो बायोलॉजी में आप लोग अच्छा खासा नंबर उठा लीजिएगा। और फिजिक्स आपका लो भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो है आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला पर आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन रहता है, तुरंत फॉर्मूला लगाकर आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर निकाल दीजिएगा। और इसमें जो है ऑर्गेनिक पे क्या कीजिएगा, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में आपका जो है जेनेटिक्स, ठीक है दोस्तों, क्या है, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और रिप्रोडक्शन से। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिए। और अधिक अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।